नमस्कार दोस्तों। बसंत ऋतु का आगमन और कामदेव की बात ना हो तो बसंत का महत्व ही समझ में नहीं आता है। तो जो कि बसंत के देवता है, जिसे फागुन मास में बसंत ऋतु का बहुत महत्व बताया गया है। और आज मैं आपको कामदेव के कुछ रहस्य जो मैं जानती हूँ उनके बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। कामदेव को कामसूत्र, काम शास्त्र और 4 पुरुषार्थों में से एक काम की चर्चा होती है। वह काम खजुराहो से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इच्छा पूर्ति का है। यह मतलब काम का अर्थ होता है कार्य या कामना करना, या कामेच्छा या इच्छा पूर्ति करना। इससे जुड़ा है, यह कुंभ राशि को बताता है ज्योतिष में, और ये बूंद बूंद होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि हम कई दिनों तक जब आहार लेते हैं तो एक बूंद वीर की बनती है, जब सात्विक आहार लेते हैं तब बनती है। तो हम समझ सकते हैं कामदेव के बारे में काफी कुछ सुनने के बाद हम इसका संबंध प्रेम और कामेच्छा से मानते हैं। असल में कामदेव है कौन? यह एक काल्पनिक भाव भी है। यह देव और ऋषियों को बहुत ज्यादा सताता है। हमारे पावर को ऊपर उठाने का काम, सेक्स पावर को ऊपर उठाने का काम जब ऋषि मुनि करते हैं तो उनको राहु यहाँ आज्ञा चक्र में होता है, वहां से जब ऊपर उठाते हैं तो वह योगी हो जाते हैं। जब उस सेक्स पावर को नीचे गिराते हैं तो भोगी हो जाते हैं। बहुत छोटा सा सूत्र है, आपको समझ में आ गया होगा। कामदेव का अगर परिवार को समझे तो इनका माना जाता है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। इनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो कि प्रेम व आकर्षण की देवी मानी जाती है। कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसा भी माना जाता है। इनका संबंध शिव जी से भी है, जैसा कि सबको मालूम ही है। इन्हें पश्चिम देशों में जैसे कि क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, उसी तरह हिंदू धर्म शास्त्र में कामदेव को प्रेम व आकर्षण का, वीनस का कारक मानते हैं। कामदेव के वैसे तो बहुत नाम है, अनंग नाम सबसे ज्यादा माना जाता है। रांगव्रत, मनमथ, मनसिजा, मदन, रतिकांत, पुष्पबान, पुष्पपंथ आदि आदि नाम है। इस तरह से इन्हें अर्थ देव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। कामदेव का स्वरूप का वर्णन करना बहुत जरूरी है। यह सुनहरे पंखों से युक्त सुंदर नवयुवक के रूप में है। इनके हाथ में धनुष और बाण है। तोते के रथ पर एक प्रकार की मछली है, मकर के चिन्ह से अंकित, लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते रहते हैं। वैसे तो कामदेव का धनुष और बाण बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। धनुष है मिठास से भरे गन्ने जैसा है, जिसमें सारे ग्रह आते हैं, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी हुई है, और उनके धनुष का बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले, जिसे कि हम लोग शिवरात्रि में चढ़ाते हैं, बोलते हैं बौर आई हुई है, उनका बना होता है। तो बौर को भी महाशिवरात्रि में इसीलिए चढ़ाया जाता है। कामदेव के पास जो बाण है उनकी संख्या 5 है। वह किस तरह के बाण है? एक मारण है, एक स्तंभन है, एक जमभंगन है, और एक शोषण है, और एक मंथन या उन्मादन है। इस तरह इनके 5 बाण है। कामदेव का मंदिर जैसे कि बोलते हैं कि खजुराहो में है, जहाँ की मैं कई साल हो रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा जन्म वहीं आसपास हुआ है। मैं 15 से 20 साल खजुराहो के आसपास रहने के कारण मैं इनके शंकर द्वारा, जटा शंकर द्वारा तीसरा नेत्र खोलने पर, भस्म होने पर माना जाता है, और यहीं पर कामदेव का पुनर्जन्म या रति के साथ पुनः मिलन का स्थान भी माना जाता है। कामदेव की ऋतु बसंती ही है। बसंत कामदेव का मित्र है, ऐसा मानना चाहिए, जो कि फूलों से बना हुआ है, इसलिए फूल का बहुत महत्व होता है। धनुष की कमान स्वर विहीन होती है। जब यह कामदेव अपना बाण छोड़ते हैं तो आवाज नहीं होती है। तो यह एक गुप्त संकेत है। अनंग मतलब शरीर के ये प्राणियों में बसते हैं। एक नाम इनका मार है। मार यानी मारक है, जिसका कि कोई कवच नहीं बना है, या है ही नहीं कवच।
बसंत ऋतु प्रेम की और फूलों से हृदय प्रेम से सरोवर है। यहाँ पे रहते हैं कामदेव। कामदेव का वास कहाँ पर है? यौवन में है, स्त्री में है, सुंदर चीजों में है, फूल में है, गीत में है, पराग कण में है, फूलों के रस में है, पक्षियों की मीठी आवाज में है, सुंदर बाग बगीचों में है, बसंत ऋतु चंदन में भी है। काम वासनाओं में लिप्त मनुष्यों की संगति, छुपे हुए अंग जो होते हैं, सेक्स अंग, उनसे है। सुहानी और मंद हवा में है। रहना का स्थान इनका बहुत सुंदर है। आकर्षक वस्त्र है, सुंदर आभूषण धारण करने वाले, शरीर में वास करने वाले, स्त्रियों के नैनों में रहने वाले, ललाट में रहने वाले, भौं और ओठों को स्पर्श करने वाले, यह इनका प्रभाव स्थान होता है। कामदेव का शिव से संबंध आया है, कामदेव का कृष्ण जी से भी संबंध आया है। वहीं पर कामदेव जी का संबंध माना गया है, ब्रह्मा के वरदान से भी माना गया है। इस तरह से देखा जाए तो कामदेव का स्थान बसंत में बहुत काम का है। अगर कामदेव का बाण है और आपको उससे निकलना है, मतलब आप कहीं ऐसी जगह है जहां पर आपको उनसे, तो क्लीम मंत्र में दोस्तों आपको बोलूंगी, वह मंत्र आपके आकर्षण के लिए होगा और विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करता है। और नित्य प्रति इस मंत्र का जाप करने वाले आप अपने साथ अपने जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। प्राचीन काल से वेश्याएं व नर्तकियां इस मंत्र का बहुत ज्यादा जाप करती थी, क्योंकि वे अपने प्रशंसकों के बीच अपने आकर्षण को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए ऐसा माना जाता है इस मंत्र का लगातार जाप करने से आकर्षण, सौंदर्य और कांति भी बनी रहती है और लोग हमेशा अपने आप को फोकस करते हैं। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपको और जानकारी दूंगी। धन्यवाद दोस्तों।